डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। तो आज हम एक ऐसी ट्रेन की कहानी सुनेंगे जो हर रात उम्मीद और मायूसी दोनों को साथ लेकर सफर करती है। ये ट्रेन इंडिया की एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस की एक खामोश निशानी बन चुकी है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह क्या है और आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हर रात एक ट्रेन बठिंडा से बीकानेर के लिए रवाना होती है। ना कोई बैनर, ना कोई तकरीर, बस खामोश उम्मीद। इस ट्रेन को इसका नाम कैंसर ट्रेन इसकी रोज की तल्ख हकीकत से मिला है। सोचिए, ये ट्रेन कैंसर के मरीजों से भरी होती है जो सस्ते इलाज की तलाश में न जाने कितने मीलों का सफर तय करते हैं। ये एक ऐसी लाइफलाइन है जिसे कोई नहीं चाहता, लेकिन अफसोस बहुत से लोगों के लिए यही आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस क्राइसिस की जड़ें, उसकी असल वजह समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। तो कहानी शुरू होती है 1965 से। इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद अमेरिका से रिश्तों में तनाव आ गया। उसके बाद अमेरिका इंडिया को जो फूड और दूसरी मदद देता था उस पर पाबंदियां लगा दी। नतीजा, इंडिया में एक ज़बरदस्त ग़िज़ाई बहरान यानी फूड क्राइसिस पैदा हो गया। और बस यही वो लम्हा था जब इंडिया को एहसास हुआ कि अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। और इसी क्राइसिस के जवाब में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने एक तारीखी नारा दिया, जय जवान जय किसान। मतलब सिपाही की भी जय हो और किसान की भी। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि एक पूरी कौम का अज़्म था कि अब इंडिया खाने के लिए किसी और मुल्क का मोहताज नहीं रहेगा। और इसी अज़्म से जन्म हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी सब्ज़ इनकलाब का। ये एक बहुत बड़ा और पुरजोश प्लान था जिसका मकसद था इंडिया को भूख के इस बहरान से निकालकर सेल्फ सफिशिएंट यानी खुद कफील बनाना। मकसद इसका बहुत साफ और नेक था। पहला कदम, पंजाब को इसका सेंटर बनाया गया क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ थी और पानी भी था। फिर खेतीबाड़ी के नए तरीके इस्तेमाल किए गए ताकि पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। गोल ये था कि भूख और बाहर के मुल्कों पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो और मुल्क में फूड सिक्योरिटी हासिल हो। सच पूछिए तो ये एक कौमी फ़ख्र का लम्हा था, एक ऐसा इनकलाब जो मुल्क को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और शुरू में तो ये इनकलाब यकीन नहीं करेंगे इतना कामयाब हुआ। गंदम की पैदावार आसमान तक पहुंच गई। पंजाब सही मानों में इंडिया का फूड बोल बन गया जिसने पूरे मुल्क को खाना खिलाया। इंडिया ने भूख पर काबू पा लिया था। एक बहुत बड़ी कामयाबी थी ये। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक लेकिन होता है। इस कामयाबी की भी एक कीमत थी जो धीरे धीरे सामने आने वाली थी। तरक्की की इस दौड़ में एक ऐसा अंजाम छुपा हुआ था जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तबाहकुन अंजाम। और यहाँ आकर कहानी एक नया मोड़ लेती है। इसे आप एक दो धारी तलवार समझ सकते हैं। एक तरफ मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, लेकिन दूसरी तरफ इस मकसद को हासिल करने का तरीका था केमिकल फर्टिलाइजर्स और जहरीले पेस्टिसाइड्स। यानी कुदरती तरीकों की जगह अब केमिकल्स ने ले ली थीं, और यही असल खतरा था। हुआ ये कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का बेतहाशा इस्तेमाल होने लगा। जहरीले पेस्टिसाइड्स को हद से ज़्यादा छिड़का गया। इस सब का नतीजा, पंजाब की मिट्टी और पानी दोनों आलूदा हो गए, दोनों में जहर घुल गया। ये सारे केमिकल्स हमारी फूड चेन में दाखिल हो गए। बस ज़्यादा फसल की जल्दी में ज़मीन की सेहत को बिल्कुल भुला दिया गया और उसका असर कई दहाइयों बाद सामने आना था। तो अब हम इस कहानी के इस हिस्से में आ गए हैं जहां माहौल को पहुंचने वाला नुकसान सीधा इंसानी सेहत के बहरान से जुड़ जाता है। वो जहर जो खेत खलियानों में डाला गया था, अब वो लोगों के जिस्मों में नजर आने लगा था। ये बात है 1990s की, जब डॉक्टर्स ने एक हैरानकुन और खौफनाक चीज़ नोट करना शुरू की। सदरन पंजाब के कुछ ज़िलों, ख़ासतौर पर भटिंडा, मानसा, मुक्तसर और फरीदकोट, यहाँ कैंसर के केसेस अजीब तरह से बढ़ने लगे। और देखते ही देखते इस इलाके को इंडिया की कैंसर बेल्ट का नाम दे दिया गया। और ये मसला सिर्फ पंजाब तक नहीं रुका। सोर्स के मुताबिक आज इंडिया में हर साल तकरीबन 7 लाख, जी हाँ 7 लाख लोग कैंसर से अपनी जान खो देते हैं। ज़रा सोचिए इस अदद के बारे में। ये उस बहरान की संगीनगी को साफ साफ दिखाता है। अब हम इस सोर्स आर्टिकल के सबसे आखिरी और शायद सबसे चौंका देने वाले नतीजे पर आते हैं। एको टेररिज्म।
इसका मतलब क्या है? सोर्स के मुताबिक इसका मतलब है पॉलिसी की वजह से होने वाली माहौलियाती तबाही, ऐसी तबाही जो किसी धमाके की तरह अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे खामोशी से बढ़ती रहती है। सॉस इसको समझाने के लिए एक बहुत दिलचस्प कंपैरिजन करता है। देखिए, जो रिवायती दहशतगर्दी होती है उस पर फौरन पूरी दुनिया से रिएक्शन आता है, गुस्सा दिखाया जाता है। लेकिन इस किस्म की जो माहौलियाती तबाही होती है उस पर अक्सर खामोशी ही रहती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई साफ दुश्मन नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता जिस पर सीधा इल्ज़ाम लगाया जा सके। और आखिर में सोर्स हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अखलाकियात के बगैर तरक्की तबाही कैसे बन जाती है। ये कैंसर ट्रेन की कहानी सिर्फ एक क्राइसिस की दास्तान नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक इंतबाह है कि जब तरक्की इंसानी और माहौलियाती कीमत को नज़रअंदाज कर देती है तो उसके नताइज कितने तबाहकुन हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।